नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने उन घटनाओं और कहानियों के बारे में जाना था जो टॉरकोम जी के जीवन पर एक गहरा छाप छोड़ती हैं। ऑडियो नंबर 36 में हम एक नई घटना के बारे में जानेंगे। लेखक बताते हैं, पूर्णिमा की एक रात में हमारे शिक्षक हमें समुंदर के किनारे ले गए। समुंदर पूरी तरह शांत और दर्पण की तरह चमक रहा था। हमने अपने कंबल वहीं रेत पर बिछा लिए और अपने शिक्षक के चारों तरफ बैठ गए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। एक समय एक नदी पर एक बहुत लंबा पुल था। केवल बहुत साहसी लोग ही इसे पार कर सकते थे, क्योंकि यह बहुत ही सकरा और लकड़ियों और लताओं से बना हुआ था। जैसे ही कोई इस पुल को पार करता, यह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगता, जिससे नदी में गिरने का खतरा रहता। नदी भी बहुत गहरी और चट्टानों वाली थी। पुल के दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा था और पानी का एक झरना भी। जो भी इस पुल को पार कर पाते थे, वे उस बगीचे में प्रवेश कर लेते थे और उन फूलों को देख पाते थे जो उन्हें आनंद का रहस्य बताते थे। और जब वे उस झरने का पानी पीते, वे अजेय हो जाते थे। कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। एक दिन एक युवा लड़के ने जब यह सुना तो वहाँ जाने का निश्चय किया। कई दिनों और कई रातों तक चलने के बाद वह उस पुल पर पहुँचा, लेकिन उसने उस पुल को जैसे ही हवा में झूलता हुआ देखा, उसके अंदर एक गहरा डर समा गया। वह सोचने लगा, मैं उस पुल को कैसे पार कर सकता हूँ? यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैं नदी में गिर गया तो चट्टानों से टकराकर मर जाऊँगा। मेरे एक गलत कदम से ही मैं सीधे नदी में जा गिरूँगा। डर और हताशा से कांपते हुए वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए वहीं बैठ गया। वह जैसे ही वहाँ बैठा, उसे एक पक्षी दिखाई पड़ा, जिसने उससे कहा, तुम इस पुल को पार क्यों नहीं करते? लड़के ने कहा, यह तो बुरी तरह झूल रहा है। पक्षी ने कहा, लेकिन कई लोगों ने इस पुल को सुरक्षित तरीके से पार किया है और तुम भी कर सकते हो। लड़के ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। पक्षी ने कहा, हाँ है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा अपना डर और स्वार्थ है। जब तुम्हारे पास साहस होता है तो तुम स्वयं को भूल जाते हो और तब तुम इस पुल को आसानी से पार कर सकते हो। लड़के ने पूछा, लेकिन उन्होंने इस पुल को मजबूत क्यों नहीं बनाया? पक्षी ने कहा, जिन्होंने इस पुल को बनाया, उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, और जब भी कोई साहसी व्यक्ति इसे पार करता है, यह मजबूत होता चला जाता है। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे पार नहीं कर सकता, यह बहुत ही खतरनाक है। पक्षी ने कहा, क्या सचमुच ऐसा है? क्या यह खतरनाक नहीं है कि तुम यहाँ बैठे रहो और जंगली जानवर तुम्हें मार डालें? अगर तुम इस पुल को पार करने की कोशिश करो और तुम नदी में गिर भी जाओ, तो यह पुल कम से कम दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पुल के इस पार ही बैठे रहे, तो तुम्हारे पास खुशियों के और इस अंतहीन अनंत जीवन को जीने के बहुत कम अवसर होंगे। काफ़ी दिनों तक वह युवा लड़का इस विषय पर गहराई से सोचता रहा और आखिरकार उसने निश्चय किया, मैं इस पुल को पार करूँगा, चाहे मैं गिर ही क्यों न जाऊँ। मैं इस दुख और अंधेरे में जीने की बजाय पुल को पार करने की कोशिश करूँगा। वह अपने पाँव पर खड़ा हुआ और उसने उस पुल को पार किया। पुल के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुँचने पर उसने कहा, मैंने आनंद के बगीचे को और अनंत जीवन के बसंत को पा लिया है। इस कहानी को सुनाने के पश्चात शिक्षक कुछ देर के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने कहा,
हर इंसान के पास एक पुल होता है पार करने के लिए। हमारा जीवन भी एक पुल है जिसे हर इंसान को पार करना पड़ता है। लेकिन मैं जिस पुल की बात कर रहा हूँ वह इंसान के स्वयं के अंदर है, और यह पुल कभी कभी इतना सकरा होता है कि यह महासमुद्र के ऊपर बिछी हुई सफ़ेद लकीर की तरह लगता है। हमारे भीतर दो छोर होते हैं। एक छोर पर पशु व्यक्ति होता है और दूसरे छोर पर दैवी इंसान। और हमारे अंदर इन दोनों छोरों के बीच एक पुल होना चाहिए। इंसान को होशपूर्वक देवत्व की ओर यात्रा करनी चाहिए। मुझे नहीं याद कि उन्होंने और क्या कहा, लेकिन मुझे अपने अंदर एक ठंडक महसूस हुई और मेरा मन संपूर्ण रूप से ध्यान में प्रवेश कर गया। मैंने स्वयं को एक पहाड़ पर सफ़ेद चोंगे में देखा जो नीचे की तरफ घाटी में देख रहा था। घाटी के ऊपर एक संकीर्ण रास्ता था जिस पर एक छोटा बच्चा चल रहा था और वह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत थका हुआ और कमज़ोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। मैं ही वह व्यक्ति था जो पहाड़ की चोटी पर था, और मैं ही वह छोटा बच्चा जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर, लेकिन यह दोनों मेरे ही दो छोर थे, और वह छोटा बच्चा इस रास्ते पर चलते हुए इन दोनों छोरों के बीच एक पुल का निर्माण कर रहा था। जब मैं ध्यान से वापस आया तो मैंने अपने आप को समुंदर के किनारे बैठा हुआ पाया। सभी लोग अपने तंबू में वापस जा चुके थे। भोर हो चली थी। मैं जब तंबू में गया तो मैंने अपने शिक्षक को चाय बनाते हुए पाया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आओ आओ। मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ आया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे एकांत में मुझे व्यवधान नहीं डालना चाहिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम जाओ और आराम करो। एक दिन तुम नदी पर पुल बना लोगे। ये शब्द उन्होंने इतनी दृढ़ता से कहे थे कि लग रहा था जैसे किसी संत ने कहे हों। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने स्वयं से कहा, हाँ, मैं उस दूरी को पाट दूंगा और वह छोटा बच्चा और अकेला राही नहीं रह जाएगा। हम उस द्वीप पर करीब 3 महीने तक रहे और द्वीप का आनंद लिया। हमें जब अपने शिक्षक से और एक दूसरे से अलग होना पड़ा, हम बहुत दुखी हो गए। वहाँ से रवाना होने के पहले हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे के गले मिले। गुड बाय बोलते समय हम सबकी आंखों में आंसू थे। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोला। एक दिन शाम को जब मैं स्कूल से घर आया, मैंने एक लंबे कद के व्यक्ति को औरतों के एक समूह से बात करते देखा। मेरी माँ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। वह व्यक्ति बाइबल के बारे में बता रहा था। उसके बाल लंबे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी। उसके माथे पर एक तेज था। उसका नाम बोला था। वह एक स्वतंत्र उपदेशक था जो लोगों के निमंत्रण पर उनके घर जाया करता और उन्हें जीसस के उपदेश सुनाया करता। एक समय वह आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसने उसे छोड़ दिया। उन्होंने बाइबल का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और एक प्रोटेस्टेंट चर्च को भी ज्वाइन किया था, लेकिन वह भी उन्होंने छोड़ दिया और अंत में वह एक स्वतंत्र उपदेशक बन गए।
उस दिन वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत शांति से अपनी बातों को समझा रहे थे और मैं उनके सादगी और सरलता से बहुत मुग्ध हुआ। इसके पहले मुझे कभी भी बाइबल में रुचि नहीं हुई, लेकिन इस इंसान की ईमानदारी ने मुझे प्रेरित किया और बाइबल में मेरी रुचि बढ़ गई। उन्होंने अपना उपदेश खत्म करने के बाद प्रार्थना की और पूरे कमरे में मौन छा गया, जैसे सभी लोग एक शांतिपूर्ण अवस्था और गहरे आनंद का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा, ईश्वर, तुम ही प्रकाश हो, तुम ही रास्ता हो, तुम ही आरंभ हो और तुम ही वह घर हो जहाँ हम वापस आएंगे। बिना किसी औपचारिकता के वह वहाँ से चले गए, लेकिन जब वह मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे, मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। कुछ सप्ताह बाद मैं उनसे मिलने गया। वह अपनी बड़ी बहन के साथ एक बड़े घर में रहते थे, लेकिन चूँकि उनकी कोई आय नहीं थी, वह घर का कोई भाड़ा भी नहीं देते थे। मकान मालिक भी उनसे कुछ नहीं मांगता था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह ईश्वर का आदमी है और सच्चा सेवक है। मैं उनसे एक कमरे में मिला जहाँ दीवार के सहारे बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और उनके सामने एक बड़ी मेज़ पर बाइबल रखी हुई थी। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, वह लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और कहा, कृपया बैठ जाओ और मुझे कुछ समय दो। मैं वहाँ बैठ गया। वह लिखते गए और उन्होंने कई पेज लिख डाले। शाम हो चली थी। 2 घंटे से भी ज़्यादा मैं वहाँ बैठा रहा और उनके चेहरे को देखता रहा, जिस पर एक गहरी शांति और दिव्यता का भाव था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा और ईश्वर की आत्मा मिलकर एक हो गई हों और उसी ईश्वर के विचारों को वह कागज़ पर लिख रहे थे। अंत में उन्होंने मुझे देखा और कहा, हाँ, जीने का यही तरीका है। एक बार अगर तुम ईश्वर के साथ तालमेल बैठा लो, तो तुम्हें वह सब स्वीकार करना पड़ेगा जो तुम्हें प्रदान किया गया है। मैं ईसा मसीह के दृष्टांतों के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, लेकिन साधारण व्याख्या के साथ नहीं, बल्कि उस गहराई के अर्थ में जो उन्होंने अपने शिष्यों को बतानी चाहिए थी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।